Hello all my dear students, I am Professor Neetu Ghai and once again I am here with the NDA English. Now I hope you are getting updated with all the rules and all the topics which I am teaching you, and as I have started another topic rather than this, and that is vocabulary session. Now vocabulary mein you are learning some new words. Not only the words, you are learning the antonyms also. Synonyms and antonyms together I am teaching you. Uske साथ साथ daily I am teaching you some new idioms and some new phrases. So that means 3 level पे काम चल रहा है. I am working on 3 different level on you all, so that you can be updated with each and everything. Okay बच्चा. Now as I have started the noun topic as your most important topic और उसके साथ synonyms भी चल रहा है. Noun topic के मैंने kinds और basics start कर दिए थे. Now today I'll be beginning with you all, and that is rules for spotting the errors of noun. Now mind this, बहुत important चीज़ है, हर एक चीज़ को समझना है. And as my strategy, if I am teaching you two rules, I'll be solving some of the question based on that rules, so that you must know how to apply that rule in that question. Now all these questions will be from the last year examination papers, so that you can get the idea, so that you can get familiar with the level of questions and the type of questions which comes in the exam in your NDA. ओके, सो दैट मीन्स एनडीए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर एक टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आई विल डू साइमल्टेनियसली विद द टॉपिक ओनली. तो लेट्स स्टार्ट नाउन एंड रूल्स फॉर स्पॉटिंग द एरर्स ऑफ नाउन. नाउ द फर्स्ट रूल विल से, फर्स्ट रूल ये बोलता है बच्चा कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. नाउ रिमेंबर, जब मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा रही थी, मैंने नाउन का डिफ्रेंशिएशन दिया था आपको, मैंने तो भी आपको बताया था ये सारे टर्म्स, सारी टर्मिनोलॉजी और उसके साथ एग्जाम्पल याद रखना है. तो आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन याद है. इससे पहले वन मोर थिंग, आई गिव यू वन क्वेश्चन टू एनालाइज अबाउट स्टार्स. काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे मैंने आपको स्टार्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था बच्चा कि स्टार्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. सो द आंसर इज स्टार्स आर काउंटलेस. क्लियर, मैंने आपको बताया था स्टार्स काउंटलेस होते हैं, स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं होते. नाउ ऑन दैट सेम थिंग, अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. अब पहली बात तो ये याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है. तो अनकाउंटेबल नाउन जो आप फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते, दीज आर काउंटेबल, दीज आर अनकाउंटेबल. ओके, कॉफी, मिल्क, मनी, पास्ता अनकाउंटेबल, ऑयल, शुगर अनकाउंटेबल, लव, केयर, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल. ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. नाउ वन मोर क्वेश्चन, मनी. आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. मैंने यहाँ लिखा है अनकाउंटेबल. आप मुझे बताएंगे क्या वाकई मनी अनकाउंटेबल होता है? इफ यस, हाउ? इफ नो, हाउ? तो you will tell me whether money is countable or uncountable, and you will give your explanation regarding this. Just comment on my video giving your opinion, giving your feedback regarding money. और बेटा डरना नहीं है. Every one of you must have that confidence to comment and to share your views. जब तक आप अपनी मन की बात, आप अपने ओपिनियन सबके सामने रखना नहीं सीखेंगे, you will not become confident and bold. ये करना ज़रूरी है. On my video 8 to 10 students are just giving the feedback. That is not enough. We have 200 plus students connected to our videos who have taken admission here till now. तो 200 में से कम 50 स्टूडेंट्स के तो फीडबैक आने चाहिए. ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक अपना कमेंट, अपना आंसर इन द फॉर्म ऑफ कमेंट मेरे वीडियो पे नहीं किया. तो दिस इज अ चैलेंज फॉर यू. आज के वीडियो में सब स्टूडेंट्स ने अपना ओपिनियन मेरे वीडियो पे देना ही है, सो दैट आई मस्ट नो ईच वन ऑफ योर नेम. सबका नाम पता चले मुझे, सबका ओपिनियन पता चले मुझे. ओके, तो यू मस्ट मेंशन इन योर कमेंट कि हाउ मनी इज अनकाउंटेबल और हाउ मनी इज काउंटेबल. अपना ओपिनियन बताइए, डरने की बात नहीं है. ओके, तो लेट्स चेक. Uncountable noun always take a singular verb. Some of the examples again about uncountable noun and uncountable noun में कुछ मैंने new words दिए हैं आपको. अभी तक हमने basic पढ़ा था बच्चा. Scenery,
व्हाट इज सीनरी? नजारा. सीनरीज इज अ रॉन्ग वर्ड, याद रखना. ओके. स्टेशनरी. नाउ व्हाट इज स्टेशनरी? पेन, पेंसिल, बुक, एवरीथिंग इज स्टेशनरी. स्टेशनरीज इज अ रॉन्ग वर्ड. अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल्स में भी यूज नहीं होते और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब भी सिंगुलर नाउन वाला लगता है. ओके. लगेज. लगेज मतलब सामान. फिजिक्स, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स, अगेन नेम ऑफ द सब्जेक्ट. तो ये सारे वर्ड्स अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे और अपनी मेमोरी में स्टोर करेंगे. ओके. मिसचीफ. व्हाट डू मीन बाय मिसचीफ? मिसचीफ मतलब बदमाशी. तो बदमाशी होती है, बदमाशियां नहीं होती. ओके. एडवाइस. एडवाइस मतलब सलाह. सलाह, कोई एक सलाह देता है, एक सलाह में वो बहुत सारी सलाह दे देगा, बट वो ये नहीं बोलता मैं आपको सलाहें दे रहा हूं या उसने मुझे सलाहें दी. नो, एडवाइसेस इज अ रॉन्ग वर्ड. क्लियर? नाउ फर्नीचर. सी, एक चेयर भी फर्नीचर, पूरे किचन कैबिनेट्स भी फर्नीचर, ऑल वुडन आइटम्स इन योर हाउस इज फर्नीचर. सब मिला के फर्नीचर बनता है. चेयर 6 चेयर्स, 4 चेयर्स, 1 टेबल. हम अलग अलग जब काउंट कर रहे हैं, चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, टेबल को काउंट कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है बेटा, क्योंकि खिड़की का प्लैंक भी फर्नीचर, कबर्ड का दरवाजा भी फर्नीचर, एक स्टूल भी फर्नीचर, डोर भी फर्नीचर. तो सब मिलाकर फर्नीचर. फर्नीचर्स इज अ रॉन्ग वर्ड, याद रखना. ब्रिक. ब्रिक मतलब ईट. क्लियर? ब्रिक्स नहीं होता बिकॉज मटेरियल नाउन. ईट, ईटे नहीं, ईट. ओके. ब्रेड. ब्रेड का मैंने आपको क्लियर किया था, ब्रेड्स नहीं, पैकेट्स ऑफ ब्रेड, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, लोफ्स ऑफ ब्रेड. ब्रेड्स इज अ रॉन्ग वर्ड. तो ये सारे वर्ड्स याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में इन सारे वर्ड्स पर एक नए क्वेश्चन आता ही है. तो ये वर्ड्स भूलेंगे नहीं. अगर इन वर्ड्स में किसी भी वर्ड पे कोई भी डाउट है, just message me. I'll clear all your doubts. Okay? So I hope all these words are clear to you. इसके अलावा let's check. There are some more words and that are, see this. Fuel. हमने oil डिस्कस किया था uncountable noun में. Again, fuel also uncountable, which will be never used in plural और उनके साथ word भी, verb भी plural वाला नहीं. Okay? Information, जानकारी. जानकारियां नहीं, जानकारी. News. Now न्यूज़ नहीं, न्यूज़. एक न्यूज़ तो भी न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ तो भी न्यूज़. ओके. इकोनॉमिक्स, अगेन नेम ऑफ द सब्जेक्ट. एथिक्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? एथिक्स मीन्स संस्कार, तमीज. एथिक्स मीन्स वैल्यूज. एथिक्स मीन्स आप कैसे बिहेव करते हैं. क्लियर? एथिक्स मतलब आप किस तमीज से, कैसे वैल्यूज से आप बिहेव करते हैं. ओके. तो आप में एक वैल्यू है तो भी एथिक्स, बहुत सारी हैं तो भी एथिक्स. ओके. नाउ राइस. अगेन राइस मटेरियल नाउन. राइसेस नहीं होता. प्लेट्स ऑफ राइस, 2 बाउल्स ऑफ राइस, 2 स्पून्स ऑफ राइस, लेकिन राइसेस नहीं. फिजिक्स. वाटर. वाटर अगेन मटेरियल नाउन. वाटर्स नहीं, मिल्क्स नहीं, ऑयल्स नहीं, टीज नहीं, कॉफीज नहीं. नाउ गोल्ड. गोल्ड्स नहीं, टी. ये हमने सब डिस्कस किया था व्हेन आई वाज गिविंग यू द बेसिक ऑफ ऑल दिस. नाउ ये सारे वर्ड्स अपने रजिस्टर में लिखेंगे सो दैट जब भी आपको रिकॉल करना है ये सारे वर्ड्स याद आ जाएंगे. ओके. नाउ आई होप ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू. नाउ सी द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दैट. गलत और सही दोनों, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट. नाउ सी, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यहाँ पे सीनरी दिया है, मैंने आपको बताया है अनकाउंटेबल नाउन होता है सीनरी, तो ये ठीक है. बेटा हर एक वर्ड को चेक करना है, हर एक चीज को चेक करना है. अगर यहाँ होता अगर यहाँ होता सीनरीज, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल. हमने अभी डिस्कस किया सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता. तो ये सीनरी वर्ड भी अगर एग्जाम में दिख रहा है तो ये रॉन्ग है, ये गलत है. यहाँ पर सीनरी दिया है, ये करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग, ये आर रॉन्ग है. ये आर रॉन्ग है क्योंकि सीनरी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आर नहीं लगेगा. द करेक्ट आंसर विल बी इज. सो दिस इज राइट. हर एक वर्ड को चेक करना है, हर एक नाउन को चेक करना है, हर एक पार्ट को चेक करना है. समझ में आया गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है. सीनरी ठीक है, सीनरीज गलत, आर गलत है, इज ठीक है. क्लियर?
जो हमने पढ़ा उस पे समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी, हमने अभी पढ़ा एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे सेंटेंस में एडवाइसेस आर गिवन टू दोज हु आस्क, सलाह उसको दी जाती है जो पूछता है, सलाह दी जाती है, सलाहें नहीं। तो एडवाइसेस इज रॉन्ग, देन आर इज रॉन्ग, दिख रहा है आपको? क्लियर? नाउ इट शुड बी एडवाइस, इट शुड बी इज। तो गलत गलत क्यों है, सही सही क्यों है, ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए। सिर्फ याद करके तुक्के नहीं मारने हैं। क्लियर? गलत गलत क्यों है, सही सही क्यों है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम आर अनपार्डनेबल। नाउ सी, द मिसचीफ का मतलब होता है बदमाशी। मिसचीफ मतलब बदमाशी। अब एक गलती तो भी बदमाशी, बहुत सारी गलतियां तो भी बदमाशी, बदमाशियां नहीं होता तो मिसचीफ गलत है। एक हमें एरर ये दिख गया, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम आर। अब क्योंकि ये प्लूरल में यूज नहीं होता तो ये आर गलत है, ये नहीं आएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनपार्डनेबल? पार्डन करना, माफ करना। अनपार्डनेबल जिसकी माफी नहीं है, इन गलती की माफी नहीं है। क्लियर? तो अनपार्डनेबल जिसको माफ नहीं किया जा सकता। हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है? सी बेटा, न्यू वर्ड्स यू आर लर्निंग डेली फ्रॉम मी, यू मस्ट यूज दीज वर्ड्स, यू मस्ट ग्रास्प दीज वर्ड्स सो दैट यू कैन बी फेमिलियर दीज वर्ड्स। ओके, ना मिसचीफ गलत है तो यहाँ आएगा मिसचीफ, मिसचीफ करेक्ट है। आर गलत है तो यहाँ आएगा इज। नाउ दिस इज करेक्ट। क्लियर? पता होना चाहिए गलत क्यों है और क्या गलत है। क्लियर है? ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट रूल डायरेक्टली फ्रॉम द एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन इस पैटर्न में आएगा। सी, दिस इज माई स्ट्रैटेजी। In the beginning, I'll give you simple questions, simple sentences. Then in the level 2, I'll give you simple questions with the wrong and right. Now level 3, I'll give you the question directly from the NDA exam, ताकि हर एक level पे आपके doubt clear हो जाए. Okay? Now see, yesterday he gave me several pieces of advices which really helped me. और अगर आपको इस पूरे sentence में कोई error नहीं दिख रहा, you can choose the option D. सी, आपको सिर्फ गलती वाला ऑप्शन आंसर में मार्क करना है, ना वर्ड बताना है ना करेक्ट करना है. ओके, सी द फर्स्ट पार्ट, यस्टरडे ही गेव मी. क्या इस सेंटेंस में या इस पार्ट में कोई एरर है? यस्टरडे कल, गेव वी टू, कल की बात है तो यस्टरडे लगा है, ये क्लियर है, मैंने आपको ये रूल कराया था. क्लियर? तो पास्ट टेंस है, यस्टरडे है, पास्ट टाइम का टाइमिंग फ्रेज दिया है, दिस इज करेक्ट. सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइसेस, एडवाइसेस हमने अभी अभी पढ़ा, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होगा. क्लियर? पीसेस ऑफ एडवाइस नहीं होता. ठीक है, इट शुड बी ही गेव मी सम पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी सम पीस ऑफ एडवाइस. एडवाइसेस नहीं, पीस करेक्ट है यहाँ पे, इट इज यूज्ड एज अ फ्रेज, ये करेक्ट है. सो योर आंसर विल बी बी. Now if you have marked the answer B in your answer sheet in the NDA exam, you will get full 4 marks. See, एक रूल पढ़ा, उस पे क्वेश्चन आ गया, आपको 4 marks मिल गए. That is my strategy. Okay, let's move forward to the next question. Okay, these furnitures are of very good quality. As a reason, they are expensive. Expensive का मतलब होता है महंगे. Okay. If you find no error in the sentence, you can choose the option D. But हमें error पता है क्योंकि अभी अभी आपने रूल किया है. Furnitures is a wrong word. Furnitures नहीं होता, furniture होता है. Okay? Now, अब यहाँ पे R गलत है, these गलत है, पूरा ही phrase गलत है, तो A part is the answer. करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए गलती कहाँ है and you are done. Okay, I hope this question is clear to you. Check out the next one. See, she had already given you informations about that incident. She had already. क्या ये सही है? Yes, had past perfect tense, पहले से ही. Okay, given you, had plus given V3, past perfect tense had plus V3. Okay, यहाँ तक ठीक है. You
informations about that incident. Information is wrong. This is wrong. Information कभी यूज नहीं होता. It should be information. मैंने अभी बताया आपको न्यूज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, दे आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल. तो इंफॉर्मेशंस गलत है. इंफॉर्मेशन विल बी द करेक्ट आंसर and your error option will be C. तो C will be your answer. Clear? क्योंकि C पार्ट में ही ये पार्ट आ रहा है. Done? I hope ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं आपको. Okay, check out the next one. And the next sentence says, on the way to Kashmir, she stopped many times to admire the sceneries. Admire करना, तारीफ करना. Okay? On the way to Kashmir. कश्मीर जाने के रास्ते में. On the way मतलब रास्ते में. I am on the way. मैं रास्ते में हूँ. ये फ्रेज आपको पता है. I am on the way. That means मैं रास्ते में हूँ. तो use these phrase also. Okay. She stopped many times. वो बहुत बार रुकी. क्यों रुकी? To admire. देखने के लिए. ठीक है, तारीफ करने के लिए. क्या देखने के लिए? The sceneries. Now sceneries is the wrong word. नज़ारा. Scenery is the करेक्ट वर्ड, जिसका मतलब होता है हिंदी में नज़ारा. नज़ारे नहीं, नज़ारा. ओके, सेंटेंस समझ में आ रहा है, एरर समझ में आ रहे हैं. सी, जब भी आप रूल्स लर्न कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर हाउ टू अप्लाई देम. ओके, हो गया, ये समझ में आ गया. गुड, नाइस. ओके, द लास्ट फॉर टुडे. कैन यू गिव मी 5 ब्रेड्स एज आई एम वेरी हंग्री. नाउ दिस इज द क्वेश्चन एज अ होमवर्क. मुझे सबकी कमेंट चाहिए गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यू नो द आंसर. बट मुझे कैसे पता चलेगा बच्चा कि आपको आंसर पता है? आपको आंसर पता है, ये कैसे बताएंगे आप वीडियो पे कमेंट करेंगे. आप वीडियो के कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे. एंड आई विल टेक एवरीवन्स अटेंडेंस. आई विल चेक एवरीवन्स नेम एज आई एम हैविंग द लिस्ट टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स द वीडियोज आर गोइंग. तो जितने स्टूडेंट्स के नाम हमारी अकेडमी में रजिस्टर हैं, सबके नाम के सामने एब्सेंट और प्रेजेंट लगेगी बाय चेकिंग द कमेंट्स. जो जो कमेंट्स करेगा दैट मीन्स वो पढ़ रहा है, वो देख रहा है, वो समझ रहा है. और जो आंसर नहीं करेगा दैट मीन्स वो हमारे वीडियो नहीं देख रहा है, जो कि गलत बात है. तो आई वॉन्ट each one of you, every one of you, just do the comment with the answer of this question. अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप जरूर करेंगे. दिस इज माई चैलेंज टू यू. करना ही पड़ेगा. ओके, ऑल दिस फॉर टुडे. जस्ट स्टडी हार्ड, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए एंड जस्ट एंजॉय. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.